हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए फैक्ट की क्लास में। तो आज का फैक्ट हमारा रहेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें हम तुलना करके देखेंगे किन किन बातों में उनमें समानता है, किन में असमानता। कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर की सत्ता मतलब भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल नकारता है, नास्तिक है। जबकि जैन धर्म ने जो सृष्टिकर्ता ईश्वर को नकारा लेकिन आत्मा और तीर्थंकरों के अस्तित्व को माना है। बौद्ध धर्म पूछे तो नास्तिक, जैन धर्म पूछे तो सृष्टिकर्ता की, कहते हैं ना कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो उसको तो नकारा है, लेकिन जो आत्मा है, तीर्थंकर है, उनको माना है। बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व नहीं है, जबकि जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा शाश्वत है, सभी जगह है और अमर है। बौद्ध धर्म में मोक्ष का मार्ग बताया गया कि इच्छाओं का त्याग करो और 8 मार्ग जो दिए गए हैं उनका पालन करो, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। जबकि जैन धर्म में कहा गया कि तपस्या, अहिंसा और 3 रत्न जो दिए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनके द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, 1 मध्यम मार्ग दिया गया है। लेकिन जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए हैं, 3 रत्न दिए गए हैं, अनेकांतवाद का सिद्धांत है और संयादवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म कि अहिंसा महत्वपूर्ण है पर उतनी कठोर नहीं। कि अहिंसा जरूरी है लेकिन जितनी जैन धर्म में इसकी कठोरता दिखाई गई है उतनी कठोरता नहीं है। जैन धर्म में अहिंसा को काफ़ी कठोर दर्शाया गया है। सूक्ष्म जीव मतलब सबसे छोटे से छोटे जीव को भी मारना जैन धर्म में पाप माना गया है। 6 पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग भी, ना तो ज़्यादा कठोर तपस्या करो ना ही ज़्यादा विलासिता का जीवन व्यतीत करो, बीच का मार्ग अपनाकर आप जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बल दिया गया और संयम, शांति को, संयम मतलब सब्र को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है और निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही जैन धर्म में बोला गया, दोनों में ये समानता है कि कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमें पुनर्जन्म मिलता है और कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी आत्मा बंधन से मुक्त होती है और मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति किसको बताया गया कि इच्छाओं का त्याग करो और अज्ञान को समाप्त करके जो है, मेन तो इसमें दिया गया अपनी इच्छा, लालसा, कामना का त्याग करके जो है मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जबकि जैन धर्म में कहा गया कि कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि की जा सकती है। 9वां पॉइंट है कि बौद्ध धर्म वेद और यज्ञों की मान्यता नहीं मानता और जैन धर्म भी नहीं मानता। बौद्ध धर्म भी जाति का विरोध करता है और जैन धर्म भी जाति का विरोध करता है। बौद्ध धर्म में जीवन आदर्श किसको बताया गया, मध्यम मार्ग, करुणा और ध्यान को। जबकि जैन धर्म में कठोर तपस्या, संयम और अहिंसा को। कि जीवन का आदर्श बौद्ध धर्म में किसको माना गया, मध्यम मार्ग अपनाने को, कि ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा विलासिता का, करुणा, दया को और ध्यान करने को। और जैन धर्म में कठोर तप पर बल दिया गया है, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया और संयम पर विशेष बल दिया गया है। एक बार फिर से रिकॉल करते कि इनमें क्या क्या समानता है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल नकारता है, बिल्कुल ही नास्तिक संप्रदाय है। जबकि जैन धर्म ये बात है ना जो कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, भगवान ने ये किया, भगवान ने, उस चीज़ को तो नकारता है। लेकिन जैन धर्म जो है वो तीर्थंकरों के अस्तित्व को मानता है और आत्मा के अस्तित्व को भी काफ़ी महत्व देता है। फिर बौद्ध धर्म में जो है आत्मा के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं माना गया है और जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा जो है वो अमर है और शाश्वत सभी जगह है। तो ये भी अपोजिट हो गया, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, अस्तित्व नहीं मानता उसका, और जैन धर्म उसका अस्तित्व मानता है। बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, कि बौद्ध धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छाओं का त्याग बताया है सबसे इम्पोर्टेंट, और 8 मार्ग, 8 बातों का पालन करने के लिए कहा है, 8 रास्ते बताए जिन पर चलकर जो है मनुष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जबकि जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, 3 रत्न बताए गए हैं, अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया है, संयादवाद का सिद्धांत दिया गया है। ये मैंने आपको इससे पिछली क्लास जो जैन धर्म की शिक्षाएं हमने पढ़ा उसमें डिटेल से बता दिया है। फिर दोनों में अहिंसा का पालन किया गया, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में थोड़ी सी कम अहिंसा है, इतनी कठोर नहीं, जबकि जैन धर्म अहिंसा का पालन बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से करता है, बड़ी कठोरता से करता है। छोटे से छोटे जीव को भी मारना वो
बड़ी अहिंसा मानता है। बौद्ध धर्म में कहा है कि मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है, ना कठोर तपस्या ना विलासिता। जबकि जैन धर्म में कठोर तपस्या को काफ़ी महत्व दिया गया और संयम को भी महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया कि कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म और निर्वाण प्राप्त होता है, जबकि जैन धर्म में जो है कर्मों के अनुसार, ये दोनों में ही समानता है कि कर्मों को इसमें महत्व दिया गया है। एक तो दोनों में समानता इस पॉइंट में है, एक इस पॉइंट में कि दोनों ने वेद और यज्ञों को बिल्कुल नकारा है। एक इसमें समानता इस पॉइंट में कि दोनों ने ही जातिगत भेदभाव का काफ़ी विरोध किया। ये 3 पॉइंट है जिसमें कि बिल्कुल समानता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने अलग अलग बताए दिए। मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में तो इच्छाओं पर बल दिया कि इच्छाओं को त्याग करो, और अज्ञानी मनुष्य है उसको अच्छा नहीं बताया कि ज्ञान मनुष्य के पास होना जरूरी है, अज्ञान को समाप्त करो। जबकि जैन धर्म में कहा गया कि कर्म के बंधनों से मुक्त होकर, कर्मों को पीछे छोड़कर फिर उनसे मुक्ति मिलने के बाद ही जो है वो आत्मा की शुद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये आदर्श जीवन तो हमने पढ़ लिया कि मध्यम मार्ग पर बल दिया गया बौद्ध धर्म में करुणा, ध्यान, और जैन धर्म में कठोर तपस्या, संयम और अहिंसा। अब कंफ्यूज होने वाला सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि ये अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, 5 महावर्त, 3 रत्न, अनेकांतवाद का सिद्धांत, सयादवाद का सिद्धांत, ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कन्फ्यूजन मस्ती है। तो आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का हमें याद रखना है कि 4 हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 मार्ग और 4 आर्य सत्य किस में दिए गए, ये बौद्ध धर्म में दिए गए, और इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाने को बोला गया है। जबकि विषम संख्या जो होती है जैसे कि 5, 3, ये दोनों किस में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं जैन धर्म में, ठीक है। और सम संख्या 4 और 8 ये दिए गए हैं बौद्ध धर्म में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और 4 दूनी 8 अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्ग, दोनों सम संख्या है 4 और 8। जबकि जैन धर्म में जो 5 महावर्त दिए गए हैं, 3 रत्न दिए गए, दोनों ही विषम संख्या हैं, तो 5 और 3 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बौद्ध धर्म में तो जो है मध्यम मार्ग का पालन किया गया है, जबकि जैन धर्म में अनेकांतवाद और सयादवाद का सिद्धांत दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अहिंसा का दोनों में पालन किया गया, लेकिन जैन धर्म में ज़्यादा कठोर तरीके से, बाकी तो ईजी है लेकिन उनमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि बौद्ध धर्म जो है वो जीवन को व्यवहारिक बनाता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाना, इच्छाओं को त्याग कर शांति के द्वारा जो है वो निर्वाण की प्राप्ति पर बल दिया गया है। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति। जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल मुक्त होकर अलग चली जाती है ना, उसके बाद बोला गया है निर्वाण प्राप्ति को। और जैन धर्म में कहा गया कि आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर तपस्या पर बल दिया गया है, कठोर अहिंसा का पालन करने पर बल दिया गया और संयम रखने पर बल दिया गया कि तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा, कठोर तपस्या और अहिंसा, और उसमें मध्यम मार्ग और इच्छाओं का त्याग। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब तुलनाओं के द्वारा जो चीज़ों में हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमें थोड़ा सा ज़्यादा इजीली याद रहता है, ठीक है। तो आई होप मैंने इस क्लास में आपको कंपैरिजन के थ्रू इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लास में ही मैंने पॉइंट्स को 2-2 बार रिपीट कर दिया, आपको याद हो भी गए होंगे कि इनमें किन किन चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस है, किन किन चीज़ों में इनमें समानता है। और ये पॉइंट आपको याद रखने का मैंने तरीका बता ही दिया था कि 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, सम संख्या वाले, विषम संख्या वाले 5 व्रत और 3 रत्न जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो कई बार आपको एग्जामिनर जो है फंसाने के लिए ये भी दे देगा कि 3 रत्न और 5 महावर्त किस धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा आंसर होगा। तो अब जैसा तरीका मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से इसको याद करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मध्यम मार्ग किसका याद रखिएगा, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। मध्यम में भी आधा ध्याय आ रहा है और बौद्ध धर्म में भी नीचे ध्याय लगा हुआ है, तो आप इससे रिलेट करके इसको पढ़ सकते हो कि बौद्ध धर्म, मध्यम मार्ग सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद और सयादवाद सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन भी बच्चों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चों को क्लास पसंद आ रही है। अब लाइक भी कम आते, व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक कम होते, तो प्लीज़ अगर किसी की मेहनत की हुई क्लास है, आपको अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट काम में आ रहा है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो उस चीज़ को आपको लाइक करने में क्या जाता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने से भी मेरे को ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ क्लास को बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो इन्हीं 1-2 तरीक़ों से ही तो मुझे पता चलता है कि क्लास अच्छी लग रही है बच्चों को। एक तो आप कमेंट करोगे, मैं कमेंट पढ़ूँगी, आप लाइक करोगे तो वो मुझे शो होंगे, और व्यू आएंगे तो वो मुझे शो होंगे। 3 ही चीज़ों के द्वारा मुझे पता चलता है कि बच्चों को कंटेंट भी पसंद आ रहा है, बच्चों को क्लास भी पसंद आ रही है, कोई और क्वेश्चन आंसर है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो उन चीज़ों के द्वारा ही मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप क्लास के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी क्लास को ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।